स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो स्कारबोरो जो सोल है वैनगार्ड बैंक का जो एरिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। क्या वो रेड सी के एरिया के अंदर सिचुएटेड है? क्योंकि आप देखिए कि रेड सी भी आपको कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। जब से इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, इजराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट के लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि यमन के अंदर जो होती रिबेलियंस हैं उनके द्वारा अटैक किया गया था कार्गो वेसल्स के ऊपर रेड सी के एरिया के अंदर में। तो रेड सी के अंदर स्टूडेंट्स ये नहीं सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट जो मेडिटेरियन सी है वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार मेडिटेरियन सीज के परस्पेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाल्टिक सी के बारे में तो स्टूडेंट्स बाल्टिक सी के अंदर भी नहीं सिचुएटेड है। स्कारबोरो जो सोल है वैनगार्ड बैंक का जो एरिया है, बेसिकली आप देखिए कि ये एरिया आपको साउथ चाइना सी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे चाइना है, चाइना का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे साउथ चाइना सी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वो सिचुएटेड है और यहाँ पे आपको जो फिलीपाइंस नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट जो ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो पार्सल आइलैंड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। पार्सल आइलैंड के अलावा अगर हम बात करें साउथ चाइना सी का ही जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो स्पार्तली आइलैंड है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और स्टूडेंट जो फिलीपाइंस का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आप देखिए जो स्कारबोरो जो सोल है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। चाइना के द्वारा समय समय पे साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर अपना जो क्लेम है वो किया जाता है। तो आप देखिए कि चाइना के द्वारा अपना जो असर्टिव ये इस तरीके से आपको जो पॉलिसी है वो देखने के लिए मिलेगा कि सभी एरियाज़ के ऊपर उनका जो क्लेम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स स्कारबोरो जो सोल है चाइना और फिलीपाइंस का एक कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा स्कारबोरो सोल के पर्सपेक्टिव से। वैनगार्ड बैंक के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो वियतनाम का जो आउटपोस्ट का एरिया है, वियतनाम का आउटपोस्ट का एरिया है एक सबमर्ज एरिया है बेसिकली कहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर ही ये सिचुएटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है साउथ चाइना सी के अंदर ये दोनों प्लेसेज हैं जो आपको लास्ट ईयर सितंबर के समय से न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। चाइना के द्वारा जो यूएन क्लोज का जो ट्रीटीज है उनके थ्रू साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर अपना जो क्लेम है वो किया जाता है। फिलीपाइंस के द्वारा आप देखिए कि ऑलरेडी काफ़ी बार जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे अप्रोच किया गया है साउथ चाइना सी के अंदर में जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको डिसाइड करने के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे रीड करते हैं। आप देखिए कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डबल मेंबरशिप के बारे में रीड किया गया है। अभी हमारे जनरल इलेक्शन है वो कंप्लीट हुए हैं, उनका जो रिजल्ट्स है वो भी अनाउंस किया गया है। तो आप देखिए कि उस रिजल्ट के दौरान में हमारा जो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके एक पॉलिटिकल लीडर हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा 2 सीट्स के ऊपर उनका जो मेंबरशिप है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी की वजह से आपको डबल मेंबरशिप के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। क्या कोई पर्सन है, कोई यहाँ पे पार्लियामेंट के जो बोथ हाउस है उसके मेंबर्स रह सकता है या बोथ सीट से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो रह सकता है या नहीं रह सकता, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो आप देखिए कोई भी पर्सन है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है उसका मेंबर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। उनको एक हाउस को अपने को चूज करना होता है। कुछ टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में उनको किस हाउस का मेंबर यहाँ पे रहना है उसके पर्सपेक्टिव से उनको चूज करना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो 1951 का जो एक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ डिफाइन किया गया है मेंबरशिप के रिगार्डिंग में। सपोज कीजिए कोई पर्सन है यहाँ पे बोथ हाउस का जो मेंबर्स है वो यहाँ पे इलेक्ट होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा का जो मेंबर है वो इलेक्ट होता है। तो आप देखिए कि उनका जो राज्यसभा का जो सीट है वो यहाँ पे वैकेंट होगा, राज्यसभा का सीट उनका यहाँ पे वैकेंट होगा। नेक्स्ट विद इन द 10 डेज के अंदर उनको डिसाइड करना होगा, अदरवाइज उनका जो राज्यसभा का जो सीट है वो यहाँ पे वैकेंट होगा। नेक्स्ट आप देखिए अगर कोई सीटिंग मेंबर है एक हाउस के अंदर में और अगर किसी सेकंड हाउस के अंदर वो इलेक्ट होता है तो आप देखिए कि फर्स्ट हाउस के अंदर मेंबर रहते हुए उनके द्वारा सेकंड हाउस के लिए जो मेंबरशिप है उसके लिए अगर वो इलेक्ट होते हैं तो फर्स्ट हाउस का अगर उनके द्वारा चूज नहीं किया जाता है तो फर्स्ट हाउस का उनका जो मेंबरशिप है वो यहाँ पे कैंसिल होगा। वो या फर्स्ट हाउस का जो मेंबरशिप है वो आपको वैकेंट देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर कोई 2 सीट्स के ऊपर कोई पर्सन है वो इलेक्ट होता है एक ही हाउस के अंदर में, सपोज कीजिए जो इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर हैं जो यहाँ पे 2 सीट्स के लिए इलेक्ट हुए हैं, एक सीट उनका केरल के अंदर है, वायनाड एक उत्तर प्रदेश के अंदर में है। तो आप देखिए कि उनको एक सीट है वो चूज करना होगा, अदरवाइज उनके जो बोथ सीट है वो वैकेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एक सीट उनको चूज करना होगा एक टाइम पीरियड के अंदर में।
क्या स्टूडेंट्स कोई पर्सन यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका मेंबर और इसके अलावा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके रूप से भी डबल मेंबरशिप को रिसीव कर सकता है कंटिन्यूअस? तो आप देखिए कि ये भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। विद इन द 14 डेज के अंदर उनको डिसाइड करना होगा कि उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर के रूप से कंटिन्यूअस करना है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो उसके लिए इलेक्ट हुए हैं तो उसको यहाँ पे कंटिन्यूअस करना है। विद इन द 14 डेज उनको डिसाइड किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डबल मेंबरशिप के बारे में था। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि यहाँ पे 10 डेज के अंदर उनको डिसाइड करना होगा, या इस तरीके से आपसे स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू ये जो प्रोविजंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2 सीट्स के लिए अगर कोई पर्सन इलेक्ट होता है तो ये आपको याद होना चाहिए कि एक जो सीट है उसको चूज करना होगा, अदरवाइज उसके जो बोथ सीट है वो यहाँ पे वैकेंट हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डबल मेंबरशिप के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर के अंदर में मैक्सिमम जो न्यूज़ हैं वो इलेक्शन की ही पर्सपेक्टिव से हैं। आप देखिए कि इलेक्शन के अंदर में किसी भी जो अलायंस का जो जिस तरीके से इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया था कोलिशन के थ्रू में, तो आप देखिए कि यहाँ पे अलायंस का किसी भी अलायंस को बेसिकली अगर हम बात करें तो जो सिंगल पार्टी है उसको मैक्सिमम जो सीट्स हैं, जो मिनिमम सीट्स रिक्वायर हैं यहाँ पे गवर्नमेंट को फॉर्म करने की रिगार्डिंग में, वो नहीं रिसीव हुआ है। अलायंस का जो गवर्नमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, अलायंस के थ्रू ही आप देखिए कि जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया जाएगा। तो जो एनडीए अलायंस है, इसके अलावा जो इंडिया अलायंस है, उनका यहाँ पे जो मीटिंग है वो हुआ है कि उनके द्वारा गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा आने वाले समय के अंदर में, या उनके द्वारा अपोजिशन के अंदर रहा जाएगा। तो इस तरीके का जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिला है। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की इलेक्शन का जो समय है, इलेक्शन से पहले कुछ पॉलिटिकल पार्टी मिलकर एक अलायंस है वो बनाते हैं, क्या उनका यहाँ पे जो पोस्ट इलेक्शन के दौरान में भी वो अलायंस के अंदर रहना जरूरी है? तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस तरीके का कोई कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं है कि अगर उनके द्वारा प्री पोल के अंदर कोई अलायंस है उसको क्रिएट किया गया तो आप देखिए कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में पोस्ट पोल के अंदर भी उसी अलायंस का वो पार्ट रहें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अलायंस का जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है। एक और एडिटोरियल था, आप देखिए उसके अंदर भी मैक्सिमम जो न्यूज़ है वो इंडिया यूएस के रिलेशन के पर्सपेक्टिव से कि अलायंस का जो गवर्नमेंट है उसका क्या यहाँ पे यूएस के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से चेंज होगा डिप्लोमेसी के अंदर में, उसके बारे में डिस्कस किया गया था। एग्जाम के पर्पज से कुछ इन्फॉर्मेशन उस एडिटोरियल के अंदर नहीं मेंशन था। यहाँ पे अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि अलायंस का जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कभी भी अलायंस का जो गवर्नमेंट है वो नहीं चलाया गया। अलायंस उनका मैक्सिमम टाइम उनका जो पार्टी है उन्होंने जो मिनिमम सीट्स रिक्वायर्ड हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से वो हमेशा आप देखिए कि उनके द्वारा अचीव किया गया। अब यहाँ पे बेसिकली जो अलायंस का जब गवर्नमेंट हुआ करता है तो आप देखिए कि आपके जो अलायंस पार्टनर्स है उनके अकॉर्डिंग में आपका जो पॉलिसी फ्रेमिंग है उनके अकॉर्डिंग में लिटिल बिट आपको जो मॉडिफिकेशन कैरी करना होता है पॉलिसी फ्रेमिंग के अंदर में वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी डिस्कस किया गया है कि अब गवर्नमेंट के द्वारा जो विदाउट कंसल्टेशन के प्रोसेस के रिगार्डिंग में जो डिसीजंस लिए जाते थे उनका भी एक इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से, रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में भी लिटिल बिट जो स्लोनेस है आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हाँ काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में जो रिफॉर्म्स हैं उनको यहाँ पे कैरी किया गया था लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर में। यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ आप देखिए कि जो उड़ीसा स्टेट है उसके अंदर जिस तरीके से चेंज हुआ उसके बारे में डिस्कशन है, तो ये भी एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है, इंडिया के अंदर में एवरी ईयर आप देखिए कि टीबी के पर्सपेक्टिव से आपको 4 लाख के आसपास जो डेथ है वो देखने के लिए मिलती हैं। कुछ ऐसे भी पर्सन्स है स्टूडेंट्स है ट्यूबरक्लोसिस के पर्सपेक्टिव से जिनको इंडिया के अंदर डिटेक्ट नहीं किया जाता है, उनको उनका जो डायग्नोसिस है वो नहीं हुआ करता है कि इनको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जो हमारा 2025 के अंदर में हमको टीबी से एलिमिनेट करना है इंडिया के अंदर कम्प्लीटली,
तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन ये है कि यहाँ पे जो ड्राइव है, जो ट्यूबरकुलोसिस का जो एलिमिनेशन का जो ड्राइव है, उसको हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा रीवर्क करते हुए अच्छे से उसको कैरी आउट किया जाए, जिससे कि यहाँ पे प्रॉपर वे में एलिमिनेट किया जा सके। इंडिया के अंदर आपको काफ़ी सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं, बट आप देखिए काफ़ी सारे ऐसे भी केसेज है रूरल एरिया के अंदर में, आइसोलेटेड प्लेसेस के ऊपर में, या यहाँ पे अगर उसको डायग्नोसिस नहीं किया गया है, उसको बेसिकली डिटेक्ट नहीं किया जाता है, तो उसके भी कुछ काफ़ी सारे आपको जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ क्राइम का न्यूज़ है, स्वीडन के अंदर में, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। पलाऊ नाम का एक आइलैंड है जो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, फिलीपाइंस सी के अंदर आपको ये जो पलाऊ आइलैंड है वो देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा चाइना को अक्यूज किया गया है कि उनके द्वारा जो साइबर अटैक्स है उसको कैरी किया गया। फिलीपाइंस के अंदर में कुछ क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। रसिया के पर्सपेक्टिव से ये भी एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। स्पेस के रिगार्डिंग में कुछ स्पेस के अंदर कितना दिन यहाँ पे रहा जाएगा किसी पर्सन के द्वारा। आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा बेसिकली जो असाइलम सीकर्स हैं उनका कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको इम्पोज किया गया है, बॉर्डर के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं उनको कैरी आउट किया गया है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि अक्टूबर नवंबर के समय में एक प्लेस न्यूज के अंदर में था, निकारगांव नाम का जो कंट्री है वो कहाँ पे है, सेंट्रल अमेरिका के अंदर में है। आप देखिए कि इंडिया से एक फ्लाइट था, जो इंडिया से नहीं था बेसिकली, वो फ्लाइट मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री से था। इंडियन जो मैक्सिमम इंडियंस का प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए को निकारगांव के लिए विजिट करेंगे, उसके बाद में वो लोग बेसिकली अपना जो माइग्रेशन है उनका देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो कनेक्टेड है। सेंट्रल अमेरिका का जो निकारगांव नाम का जो कंट्री है वो कनेक्टेड है। फिर आपको होंडुरास है, यहाँ पे आपको मैक्सिको है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए उसके बाद में यूएसए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से कनेक्टेड वे में वो यहाँ पे ट्रेवल करेंगे, तो उसका बेसिकली एक न्यूज़ है, उसकी वजह से जो माइग्रेशन का जो एरिया है वो न्यूज़ के अंदर में था वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल यहाँ पे लेबनान के साथ में जो बॉर्डर ऑपरेशंस को प्रिपेयर करने के पर्सपेक्टिव से कुछ डिस्कस किया गया है इजराइल का जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा। एग्जाम के पर्पज से ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेबनान नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है, इजराइल सपोज कीजिए इजराइल का एरिया है, सपोज कीजिए इजराइल है, यहाँ पे आपको लेबनान देखने के लिए मिलेगा। लिटिनी नाम का एक रिवर भी फ्लो किया करता है। और इजराइल यहाँ पे लेबनान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि हजीबुल्ला नाम के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके द्वारा भी कंटिन्यूस इजराइल के ऊपर अटैक किया जाएगा, कभी इजराइल के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जाता है, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। यूएस का जो रिलायबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में एक सर्वे है, एग्जाम के पर्पज से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस्लाम के अकॉर्डिंग में आप देखिए कि जो सेक्रेड साइट्स हैं, सेक्रेड साइट्स के ऊपर में जो रिलीजियस जो यहाँ पे वर्क है उसको स्टार्ट हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। रिलीजियस जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। चाइना के द्वारा यूएस को अक्यूज किया गया है, ताइनामैन जो 1989 के समय में एक प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला था। आप देखिए उसके रिगार्डिंग में यूएस के द्वारा इंटरफेरेंस किया गया वहाँ पे चाइना के अंदर में, तो चाइना के द्वारा इस तरीके से यूएस को अक्यूज किया गया। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है नोट डाउन कीजिए। आप देखिए कि इलेक्शन होने की वजह से मैक्सिमम जो न्यूज़ है इलेक्शन के ही पर्सपेक्टिव से हैं, हमारे एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी एग्जाम से पर्पज आए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मेंशन होगा उन सबको हम रीड करेंगे। इलेक्शन के बाद में आप देखिए कि 1-2 डेज बेसिकली इलेक्शन में किस तरीके से रिजल्ट रहा, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में किस पर्सन का अच्छे से परफॉर्मेंस रहा, उन सभी के बारे में डिस्कस किया जाता है, जो हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।